इस वीडियो को देखने वाले हमारे वो दर्शक जो उत्तर प्रदेश के तो हैं, लेकिन उसमें भी विशेष रूप से रामपुर के निवासी हैं। वो समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान और नवाब परिवार की दुश्मनी और सियासी प्रतिद्वंद्विता से भली भांति परिचित होंगे। दोनों पॉलिटिकल हैवीवेट्स के बीच का ये टकराव जग जाहिर है और इस बार मौका लोकसभा उपचुनाव का है। लिहाजा रामपुर की लोकसभा सांसदी छोड़ने वाले आजम खान और नवाब परिवार आमने सामने आ गए हैं। आजम ने अमर्यादित और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए नवाब परिवार पर निशाना साधा है। भले ही नवाब परिवार चुनावी रण में ना हो, लेकिन आजम खान तो चुनावी सभाओं में नवाब परिवार पर हमलावर हैं। तीखे तेवर अपनाते हुए आजम ये भूल गए कि मर्यादा की सीमा क्या होती है। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उनका उद्देश्य सही नहीं था, लेकिन हमारी सीमाएं, नियम और संस्कार ऐसे हैं कि हम आपको वो शब्द नहीं सुना सकते हैं। नवाबजादा जुल्फिकार अली खान, जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं, इससे ज्यादा तो रामपुर मिला है। मगर नवाब है, इसलिए नवाब है कि हामिद मंजिल में एक तरफ नाचने वाली नाचती थी और एक तरफ हमारा नवाब नाचता था। नाचने वाली बेहोश होकर के जाती थी, हमारा नवाब फिर भी नाचता। दरअसल आजम खान सपा उम्मीदवार आसिम राजा के पक्ष में रामपुर जिले के चाक खजान खां में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान आजम ने रामपुर के नवाब परिवार पर जमकर जुबानी वार किया। उन्होंने कहा कि नवाबजादा जुल्फिकार अली खान, जिनकी संतानें अपने आप को नवाब लिखती हैं, वो केवल 3000 वोट पाते हैं और यहाँ के लोगों को मशवरा दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक ही घर में पंजे और कमल के लिए वोट मांगा जाता है। वो सरकार थे हमारे, वो हुजूर थे हमारे, उनकी नस्लों को वो मशवरा देते हैं रामपुर वालों को। वो मुखबिरी करते हैं तुम्हारे तकदीर के दुश्मन है वो। एक ही घर में पंजे के लिए भी वोट मांगा जाता है और एक ही घर में कमल के फूल के लिए भी वोट मांगा जाता है। बाप पंजा और औलाद कमल का फूल, ये है नवाबों का खमीर। अब बताओ मैं क्या कहूं इन्हें, इनकी नस्ल को। आजम खान के इस निजी हमले के बाद दूसरे पक्ष की तरफ से पलटवार करना लाजमी ही था। लिहाजा आजम को जवाब देते हुए पूर्व मंत्री नावेद मियां ने कहा कि 2.5 साल तक आजम खान जेल में रहे, इसलिए उनके दिमाग में जंग लग गया है। एक्चुअली मुझे लगता है वो सही, उन 2.5 साल जब आजम जेल में रहा तो दिमाग समेत उसके तो हर औजार पे जंग लग गया। तो उससे बेहतर कौन जानेगा, ये साफ सी बात है। और मैं समझता हूं कि आजम या उसकी बुढ़िया को ये नहीं मालूम कि उसके औलाद की असली डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर माँ बाप को ही नहीं मालूम कि औलाद की असली डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यकीनन उसमें कोई ना कोई घोटाला तो होगा। वैसे नावेद मियां ने भी अमर्यादित भाषा बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, इसलिए उनकी टिप्पणियों को भी हम नहीं सुना पा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इस वार पलटवार की मुख्य वजह क्या थी। दरअसल नावेद मियां ने उपचुनाव न लड़ने के फैसले पर कहा था कि वो और उनके समर्थक उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी का समर्थन करेंगे। इसलिए उनके इस ऐलान के बाद आजम खान ने जनसभा में नवाब खानदान पर जमकर हमला किया। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में नावेद मियां ने कांग्रेस के टिकट पर रामपुर सदर सीट से आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जबकि उनके बेटे हमजा मियां ने भाजपा गठबंधन से आजम खान के ही बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ स्वार टांडा सीट से चुनाव लड़ा था। लेकिन
नवाब परिवार के दोनों ही सदस्यों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था।